अगला जो हमारा गुडविल कैलकुलेशन का मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफी इजी मेथड है, तो हम देख लेते हैं फटाफट से व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को नोट डाउन करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। जैसे हमने अभी पीछे क्लास में सीखा था, एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं होगी तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से। तो या तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होगी, या आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से निकाल सकते हैं। ये आपको चीज याद रखनी है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आप इसको NRR से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, और आपको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, जो कि आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा सुपर प्रॉफिट। अब आपको निकालनी है इससे गुडविल। तो गुडविल के लिए आप स्टेप नंबर 4 को लगाएंगे, जो कि आपका होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आप इतना सा छोटा सा काम करेंगे, इन 4 स्टेप्स को याद रखेंगे तो आप बहुत इजीली गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि ये चीज हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम आपको दे देते हैं कि आपको एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000। लेट्स सपोज आपको एक फॉर्म के एसेट्स दे रखे हैं। एसेट्स दे रखे हैं 2 लाख के। आपको उस फॉर्म की लाइबिलिटीज दे रखी हैं 1 लाख की। NRR आपको दे रखा है 25%, और आपको 2 इयर्स परचेज पे गुडविल को कैलकुलेट करना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे आप गुडविल को इस वाले मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन ही है 80,000। अदरवाइज हमारे पास अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट होता, हम उसको ऐड कर देते, वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते, तो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता। उसके बाद स्टेप नंबर 2 लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं एक बार क्या था। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी अभी आपको बताया है। आपको एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। यस, वेरी गुड। 1 लाख इंटू NRR। NRR आपको 25% दिया है डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है। स्टेप नंबर थ्री में हम लोग क्या कर लेंगे? सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप देखते हैं, हम देख रहे हैं हमारे पास 80,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 25,000 है। तो 80,000 माइनस 25,000 यू विल गेट सुपर प्रॉफिट एज 55,000। अब 55,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 2 दे रखे हैं, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 55,000 into 2, you will get the answer 1,10,000। तो 1,10,000 will be your goodwill। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालना है क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो बुक से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ हम जल्दी से अपना थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है स्टूडेंट्स, हम इसको एक बार लिख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है इसके दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो हम दोनों के स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, जो कि आपकी कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। स्टेप नंबर 3 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, या तो गिवन होगी या आपको एसेट माइनस लाइबिलिटी से निकाल लेनी है। स्टेप नंबर 4 में आपको गुडविल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये स्टूडेंट्स काफी इजी है, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट से देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट हम सबको आता है। सेकंड नंबर पे हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यस, वेरी गुड, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। देखिए ये सेम स्टेप है जो हम अभी पीछे कर रहे थे। स्टेप 3 पे आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, जो कि आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर 4 पे आपको निकालनी है गुडविल, जो कि आपकी होगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ये आप चीज याद रखेंगे। यहाँ गुडविल कैसे आएगी? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ आपकी गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। आई होप आपको दोनों ही मेथड से गुडविल निकालना आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 10,000, उसके बाद आपको NRR दे रखा है 10%, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 8,000, सॉरी स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 8,000। और आपको इस क्वेश्चन से दोनों मेथड से गुडविल डिराइव करनी है, इस वाले मेथड से भी और आपको इस वाले मेथड से भी, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी गुडविल कितनी आएगी। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छे से गुडविल कैलकुलेशन के जो टॉपिक हैं वो समझ में आए होंगे।